पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और लक्ष्य है। पवित्र यूकरिस्त से ही क्रिस्तीय जीवन प्रारंभ होता और पवित्र यूकरिस्त के रूप में परिवर्तित होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में 7 रहस्यों को हम जानेंगे जो विन्नी फ्लिम के द्वारा लिखी हुई 7 सीक्रेट्स ऑफ द यूकरिस्ट पुस्तक से लिए गए हैं। पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का आधार है, उद्गम है, स्रोत है, लक्ष्य है। हम जो भी कहें वो सब शब्द कम ही रह जाएंगे जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में कहेंगे। पवित्र यूकरिस्त ऐसा एक खजाना है जिसको हम जितना खोदते जाएं, जितना हम उसको खोलते जाएं, उतना ही वो गहरा होते जाता है। हम कभी भी उसके दूसरे छोर को, आखिरी छोर को हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं हम पहुंच पाएंगे। पर पवित्र यूकरिस्त के रूप में बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई हैं और मुझे बहुत सारे पुस्तक प्रभावित किए हैं। उनमें से एक है श्री विन्नी फ्लिम के द्वारा लिखी हुई 7 सीक्रेट्स ऑफ द यूकरिस्ट नामक पुस्तक। तो ये है वो 7 रहस्य। पवित्र यूकरिस्त जीवित है, क्रिस्त अकेले नहीं है, केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र यूकरिस्त केवल एक चमत्कार नहीं है, हम केवल ग्रहण नहीं करते हैं, हर बार ग्रहण करना अलग होता है। कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये रहे 7 रहस्य। इन 7 रहस्यों में से सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पहला रहस्य यह है, पवित्र यूकरिस्त जीवित है। हम सामान्य रूप से जब पवित्र यूकरिस्त के बारे में बात करते हैं, लोग यह प्रश्न पूछते हैं, पवित्र यूकरिस्त क्या है? वास्तव में प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न पूछने से ही सही जवाब मिलता है। इस गलत प्रश्न को हमें पलट कर डालने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो हमारा प्रश्न कैसे होना चाहिए? पवित्र यूकरिस्त कौन है? क्योंकि पवित्र यूकरिस्त कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं और केवल एक रहस्य नहीं। पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है। जी हां, पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है और वो भी जीवित व्यक्ति है। प्रभु यीशु क्रिस्त ही पवित्र यूकरिस्त है। प्रभु यीशु क्रिस्त ही पवित्र यूकरिस्त है। तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि पवित्र यूकरिस्त क्या है? कोई व्यक्ति को देखकर हम कभी नहीं पूछते हैं कि ये क्या है, हम पूछते हैं कि ये कौन है। हमें पवित्र यूकरिस्त के बारे में जब हम बात करते हैं, हमें सही प्रश्न पूछना अनिवार्य है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त वो मरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो जीवित व्यक्ति है जो अपनी महिमा में सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1415 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, अंडर द कॉन्सेक्रेटेड स्पीसीज ऑफ ब्रेड एंड वाइन क्राइस्ट हिमसेल्फ लिविंग एंड ग्लोरियस इज प्रेजेंट इन अ ट्रू, रियल एंड सब्सटैंशियल मैनर। इनमें से एक एक शब्द इतने गहरे अर्थ वाले हैं, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो ही बना सकते हैं। यहां जीवित महिमामयी ईश्वर यानी अपनी महिमा में प्रभु यीशु स्वयं पवित्र यूकरिस्त के रूप में सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप में उपस्थित हैं। इसलिए आप साधारण रूप से पवित्र यूकरिस्त को देखेंगे तो वो साधारण उस रोटी के समान ही दिखता है जैसे वो पहले दिखता था। और उस रोटी को आप चक्कर देखेंगे पवित्र यूकरिस्त बलिदान के पहले और उसके बाद में, उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। तो फिलॉसफिकली स्पीकिंग, यानी हम दर्शन शास्त्र के नजर से यदि हम तत्वों को यदि हम देखें, सब्सटेंस, ये वास्तव में जिससे एक व्यक्ति या चीज बनाए गए हैं उसको तत्व कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक है जो बाहर दिखता है
और दूसरा है जो दिखता नहीं है। बाहर जो दिखता है उसको एक्सीडेंट्स कहते हैं। जैसे पवित्र यूकरिस्त को जब हम देखते हैं, उस प्रभु को जब हम देखते हैं, उसका रंग, रूप और स्वाद ये कभी बदलता नहीं है, वैसे ही रह जाता है। रोटी का स्वाद ही हमें मिलेगा, उसी का ही रंग दिखेगा, उसी का ही रूप हमें दिखेगा, ये कभी बदलते नहीं है इसका। लेकिन उसका जो सब्सटेंस है वो बदल जाता है। इसी को ये अंग्रेजी में ट्रांससब्सटैंशिएशन कहते हैं। तो ये जो साधारण रोटी पहले पवित्र यूकरिस्त के रूप में रही, वो अब एक साधारण रोटी नहीं, वो एक व्यक्ति बन गए। ये कब होता है? पवित्र यूकरिस्त में होता है ये सब। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको देखिए ताकि आप वास्तव में इस महत्वपूर्ण बात को समझ पाए। तो हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में 7 रहस्यों के पहले रहस्य में हम मनन कर रहे हैं। पवित्र यूकरिस्त जीवित है। और लोगों के मन में यह भी बात उठती है कि ये पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु हैं, तो ये उनका शरीर होगा, मतलब मांस। जैसे मुर्गी काट कर लोग खाते हैं, वैसे यीशु का शरीर टुकड़े टुकड़े करके हमें खिलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवित प्रभु है और मरे हुए प्रभु नहीं है। पुनर्जीवित प्रभु अपनी महिमा में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और इसलिए कलीसिया इस सच्चाई को हमें सिखाने के लिए, पवित्र यूकरिस्त की सच्चाई को हमें सिखाने के लिए एक कहती है, प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र यूकरिस्त के रूप में अपने शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता, अंग्रेजी में बॉडी एंड ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, इनके साथ पूर्ण यीशु इस यूकरिस्तीय रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। यानी संपूर्ण प्रभु अपनी महिमा के साथ, वो महिमा में प्रभु वहां उपस्थित है। किसी संत ने कहा है, यदि हमारे विश्वासी और अन्य लोग भी पवित्र यूकरिस्त को समझ लेते या उस सत्य को, उस रहस्य को जान लेते, तो हमारे चर्चों के सामने पुलिस लगाना पड़ जाएगा हमें। क्यों? उतनी भीड़ में लोग आ जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे चर्चेस, हमारे गिरजाघर खाली पड़े रहते हैं। जरूर रविवार के दिन लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक परंपरा है, एक जिम्मेदारी है। आपको कहा जाता है कि आपको रविवार मिस्सा में भाग लेना अनिवार्य है, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन अन्य समय में क्या कोई चर्च में जाकर उस यूकरिस्तीय प्रभु के सामने, उस जीवित महिमामय प्रभु के सामने जो सच्चे रूप से, वास्तविक रूप से, तात्विक रूप से हमारे बीच में उपस्थित है, क्या हम बैठते हैं? कभी उनसे मिलने जाते हैं? हमें वास्तव में इस पर पूरा विश्वास होता नहीं है। लोग इस सत्य को, इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। कैसे एक साधारण एक रोटी जिसको आप पंगे के नीचे रखेंगे, वास्तव में पूरे स्पीड में पंगे को आप चालू कर दे, उस रोटी को उठाकर लेके चल देगा। माने पंगे के उस हवा में ही रोटी उड़ जाएगी। उतने हल्की एक रोटी। और यदि हम बहुत ध्यान से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके हाथ में ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर जो अपने आप को स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी के रूप में प्रकट करते हैं, वही प्रभु यहां इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। इतना प्यार ईश्वर हमसे क्यों करते हैं, इस रहस्य को, इस कारण को हम नहीं समझ पाएंगे। क्या आप इस रहस्य पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र यूकरिस्त जीवित प्रभु है? प्रभु यीशु सच्चे, वास्तविक और तात्विक रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। क्या आप विश्वास करते हैं? कुछ साल पहले एक सर्वे कराया गया, अलग अलग जगहों पर सर्वे करते रहते हैं इसके बारे में। उस सर्वे कहता है कि लगभग 70% कैथोलिक विश्वासी प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में विश्वास नहीं करते। जी हां, आप सही सुने। यदि आप भी विश्वास नहीं करते हैं तो आपको
डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेले ही ऐसा एक व्यक्ति हूं, नहीं। आज बहुत सारे हमारे विश्वासी, ना केवल विश्वासी हैं, और इस बात को भी बोलना शायद गलत भी होगा, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत सारे पुरोहितगण भी इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक सत्य किसी के विश्वास करने और नहीं करने से नहीं बदल सकता। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक सत्य सभी के उस पर विश्वास नहीं करने से वो सत्य असत्य नहीं हो सकता। ऐसा होता तो एक सत्य कभी सत्य रहेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा लोग जो बात पर विश्वास करेंगे या मानेंगे, यदि वही सत्य है तो इस दुनिया में सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए संत फौस्तीना जब प्रभु यीशु दर्शन दिए थे, वे उनसे कहे, मुझे कितना दर्द होता है जब बहुत मुश्किल से कोई मुझसे मिलने आते हैं, बहुत मुश्किल से लोग मुझे ग्रहण कर कर मेरे साथ एक होना पसंद करते हैं या चाहते हैं, और मैं यहां पवित्र संदूक में लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं इंतजार करता रहता हूं, लेकिन कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। और मैं उनको कितना चाहता हूं, मैं उनको कितना प्यार करता हूं, लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, वे अविश्वास करते हैं। मैं उनके ऊपर मेरी सारी कृपाओं को बरसाना चाहता हूं, लेकिन वे उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, और वे मुझे एक मरी हुई चीज के रूप में मेरे साथ व्यवहार करते हैं, जबकि मेरा हृदय प्रेम और दया से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। ये प्रभु यीशु संत फौस्तीना से कहे थे। वो जीवित प्रभु वहां पवित्र संदूक में, पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित होकर आपके लिए और मेरे लिए इंतजार करते हैं। इसलिए पहला रहस्य में हम ये देख रहे हैं, पवित्र यूकरिस्त जीवित है। और पवित्र यूकरिस्त एक चीज नहीं, एक साधारण रोटी नहीं, बल्कि स्वयं यीशु क्रिस्त है। वो भी जीवित प्रभु अपनी महिमा में वहां उस रोटी के रूप में उपस्थित है। और जब हम इस सत्य को अपने ध्यान में रखकर पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रभु को हम ग्रहण करेंगे, तो हम संत पौलुस के साथ कहने पाएंगे, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। संत फौस्तीना और अन्य बहुत सारे संतगण, और आज भी जितने भी क्लाइस्टेड कॉन्वेंट्स यानी जो धर्म बहने और पुरोहितगण मठ में रहते हैं, उन लोग सबसे ज्यादा समय पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने व्यतीत करते हैं, और वही प्रभु उन्हें अपने साथ जोड़कर रखता है। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मठ हैं, हमारे कैथोलिक धर्म बहन या पुरोहित होंगे, जहां एक बार वे प्रवेश कर चुके हैं, वो वापस बाहर नहीं निकल सकते। यदि उन लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें वहीं जीना और वहीं मरना पड़ता है। जब मैं अपने लोगों के साथ ऐसे धर्म बहनों से मिलने जाता हूं, लोगों का एक प्रश्न हमेशा ये रहता है, सिस्टर्स आप लोग यहां अंदर कैसे रह सकते हैं? आप लोगों से जैसे हम जी रहे हैं बाहर, वैसे मिलते ही नहीं है लोगों से। और जब हम उनसे मिलने जाते हैं, उन लोग एक ग्रिल के उस पर रहते हैं, जैसे जेल में जाकर हम किसी से मिल रहे हैं, वैसे अनुभव होता है। लेकिन उन लोग एक ही कारण बताती हैं, वो यीशु क्रिस्त जो यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूं। और यह प्रेम हमें इस दीवार के अंदर रखने से हमें कोई तकलीफ या दुख नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें यही स्वर्ग का अनुभव होता है। हाल ही में जब हम उनसे मिले, यही प्रश्न उनसे पूछा गया, तो एक धर्म बहन कही, एक सिस्टर कही, यदि हमें यहां से निकाल दिया जाए तो हमें पानी से बाहर निकाली हुई एक मछली के समान हम अनुभव करेंगे।
ये रहा ये पहला रहस्य पवित्र यूकरिस्त के बारे में कि पवित्र यूकरिस्त जीवित है। द यूकरिस्ट इज अलाइव। यह रहस्य हमें दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है। वो कौन सा रहस्य है? रहस्य नंबर 2, क्रिस्त अकेले नहीं है। पवित्र त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, वास्तव में अलग एक प्रकार से नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए, तीनों व्यक्ति आकर शरीर धारण किए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वे तीनों एक साथ रहते हैं, जैसे वे स्वर्ग में तीनों व्यक्ति एक साथ एक ईश्वर के रूप में रहते हैं, वैसे ही पवित्र यूकरिस्त के रूप में भी यहां केवल यीशु नहीं, उनके साथ साथ पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर तीनों एक साथ यहां हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य तुम्हारे ही बीच है। लूकस अध्याय 17 पद संख्या 21। ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। तो वहां उस राज्य में केवल यीशु नहीं हो सकते, पुत्र ईश्वर केवल नहीं हो सकते, वहां पिता का और पवित्र आत्मा का भी होना अनिवार्य है। और वही पुत्र ईश्वर जो मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच में मानव रूप में जीवित रहे, वही ईश्वर, वही पुत्र, वही यीशु आज हमारे बीच में पवित्र यूकरिस्त के रूप में उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूं आप जरूर बालक यीशु के संत तेरेसा के बारे में सुने होंगे, जो एक मठ में रही और एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर कभी नहीं निकली। उनके प्रथम बार प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करते समय, उनके फर्स्ट होली कम्युनियन के दिन उनसे कहा गया, आपकी मां आपके साथ रही होती, आपको और आपकी मां को ज्यादा खुशी हुई होती। और उस बालिका बालक यीशु के संत तेरेसा अपनी जीवनी में लिखती हैं, लोगों को लगा कि मेरी मां की अनुपस्थिति मुझे दुख देगा, क्योंकि वो एक विशेष दिन था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु को यूकरिस्त के रूप में ग्रहण की, संपूर्ण स्वर्ग मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में प्रवेश किया और उसमें मेरी मां भी थी। एक छोटे से एक वाक्य जैसे लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो अर्थ है, जो वास्तविकता है, जिसको बालक यीशु की संत तेरेसा अनुभव की, इसलिए वो 24 साल में ही स्वर्ग चली गई। वास्तव में वो यहां इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करती रही। इसलिए वे कहती है, संपूर्ण स्वर्ग उस यूकरिस्तीय प्रभु के साथ यहां वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से उपस्थित हो जाते हैं, संपूर्ण स्वर्ग। तो इसलिए वो कही, मेरी मां भी उसमें थी, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जरूर आंसू बहा, आनंद का आंसू। हम कितने लोग जब पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है। इसलिए इस सत्य को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम पवित्र यूकरिस्त को देखें या उसको ग्रहण करें, तो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ना केवल हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ पिता और पवित्र आत्मा को भी हम ग्रहण कर रहे हैं। संपूर्ण ईश्वर, त्रिएक ईश्वर उस रोटी के रूप में हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं और हम एक पवित्र संदूक बन जाते हैं। इस पवित्र संदूक में केवल पुत्र ईश्वर नहीं, तीनों व्यक्ति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा निवास करते हैं। इसलिए संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती है, हे यीशु, आप मुझ में पवित्र कम्युनियन के रूप में आते हैं। आप पिता और पवित्र आत्मा के साथ मेरे हृदय में और मेरे हृदय को एक स्वर्ग के रूप में परिवर्तित करके
मुझ में निवास करते हैं। और वो अपनी डायरी में लिखती हैं नंबर 451 में 451 में, एक बार पवित्र कम्युनियन के बाद मैं इन शब्दों को सुनी, तुम हमारे निवास स्थान हो। और उसी क्षण मैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में पवित्र तृत्व का अनुभव की। यहां ईश्वर एक वचन में नहीं, मैं नहीं कहते हैं, हम। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम सुनते हैं, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। यहां त्रिएक ईश्वर उनसे कहते हैं, हम तुम में निवास करने आते हैं, तुम हमारे निवास स्थान हो। इसलिए सियन्ना की संत कतरीना ये कहती है, क्या इतना पर्याप्त नहीं था कि ये ईश्वर तो हमें अपने प्रतिरूप में अपने समान बनाए और नए जन्म के द्वारा आप कृपा देकर अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें नवीनीकरण करके अपने समान पुनः बना दिए हैं? क्या इतना पर्याप्त नहीं था? क्या यह भी जरूरत था कि आप त्रिएक ईश्वर हमारी आत्मा के भोजन के रूप में हम में आए? ये सब बहुत ही गहरे गहरे शब्द है, लेकिन इसको हमें अनुभव करना अनिवार्य है। तब हम पवित्र यूकरिस्त के उस महत्व को, उस रहस्य को हम वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। पहले रहस्य में हमने देखा कि पवित्र यूकरिस्त जीवित है, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त कोई चीज नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। दूसरे रहस्य में हम ये देखे कि क्रिस्त अकेले नहीं है, यीशु अकेले नहीं है, बल्कि पवित्र यूकरिस्त के द्वारा तीनों व्यक्ति, त्रिएक ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाते हैं। संपूर्ण स्वर्ग वहां उपस्थित हो जाते हैं। यह हमें तीसरे रहस्य की ओर ले जाता है। तो तीसरा रहस्य है केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र मिस्सा बलिदान वास्तव में क्या है? पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन जो पहले ही एक प्रकार से पूर्ण हो चुका है, उसको ईश्वर यहां उपस्थित कराते हैं। और वही जीवन, वही यूकरिस्तीय बलिदान आज स्वर्ग में भी संपन्न होता है। इसलिए उसको एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान कहा जाता है। ये बार बार प्रभु यीशु क्रूस पर अर्पित नहीं किए जा रहे हैं, मार दिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो सदा के लिए वहां जीवित है। एक ही मिस्सा बलिदान, और यह बलिदान वही कलवारी बलिदान वर्तमान बनाकर हमारे सामने एक प्रकार से पेश किया जाता है, जिसमें सहभागी होने के लिए हमें बुलाया जाता है। इसलिए जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, जैसे कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र यूकरिस्त हमारा जीवन का स्रोत है, उद्गम है, वहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। और हम सभी पवित्र यूकरिस्त के रूप में बदलने के लिए, बनने के लिए बुलाए गए हैं। यानी उसी बलिदान के रूप में अपने आप को भी अर्पण करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरे एक यीशु बनने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि वो पवित्र यूकरिस्त वास्तव में सच्चे रूप से, तात्विक रूप से स्वयं यीशु है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि मिस्सा बलिदान एक ही है, एक ही मिस्सा बलिदान है। इसलिए संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती है 914 में, कितने अद्भुत रहस्य पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय संपन्न होते हैं। एक दिन हम ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के द्वारा हमारे लिए क्या करते हैं, इसको हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इसके द्वारा ईश्वर क्या तोहफा, क्या गिफ्ट हमारे लिए तैयार करके हमें दे रहे हैं। और केवल उनका ईश्वरीय प्रेम यह अनुभव करता है कि इतने महान तोहफा, इतने महान गिफ्ट हमें दिया जाए, अन्यथा हम इस सच्चाई को कैसे समझें। संत फौस्तीना इसलिए इन महान रहस्यों को अपनी डायरी में लिखती हैं। स्वयं यीशु उनसे कहे थे इन सब के बारे में लिखने के लिए। और वास्तव में एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है।
जो अब स्वर्ग में संपन्न किया जा रहा है हमेशा के लिए। और यहां इस धरती पर ही क्रिस्त हमें आमंत्रित करते हैं उस महान रहस्य में प्रवेश करने के लिए। उसमें जो पर्दा लगाया हुआ था उसको यीशु हटा दिए। यदि आप पुराने मंदिर के बारे में, यरूशलेम मंदिर के बारे में यदि आप जानेंगे, या जो पवित्र संदूक, पवित्र तंबू इस्राएली लेकर अलग अलग जगह अपने साथ ले जा रहे थे जहां ईश्वर वहां उपस्थित थे, उस पवित्र संदूक को अलग अलग खंड में बांट दिया गया था और उसके आखिरी छोर में ईश्वर की उपस्थिति वहां रहती थी और उसमें केवल पुरोहित प्रवेश कर सकते थे, वो भी साल में एक बार। और उसको तंबू के अन्य भागों से अलग करने के लिए एक पर्दा लगाया हुआ था और वही पर्दा यीशु की मृत्यु के समय 2 टुकड़े में फट गई थी। उसका अर्थ प्रभु यीशु हमारे और स्वर्ग के बीच में जो दीवार खड़ा था, जो पर्दा था, उसको गिरा दिए, उसको फाड़ दिए। और यहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम इस पर्दे के उस पार, क्योंकि पर्दा भी नहीं रहा, हम वहां उस जीवन में, उनके बलिदान में हम प्रवेश करते हैं और वहां यीशु हमें उठाकर अपने पिता की ओर उठा लेते हैं। एक बार नहीं, हमेशा अपने पिता के सामने। और हर बार यीशु हमें स्वर्ग के उस वेदी की ओर हमें ले जाते हैं। इसलिए स्वयं यीशु ही पुरोहित कहलाते हैं और वहां हम मां मरियम और अन्य संतों के साथ उपस्थित हो जाते हैं। और इसलिए हर मिसा बलिदान में हम सुनते हैं, हम स्वर्गीय सेना के साथ अपनी आवाज मिलाएं, उनके शब्दों में हम ईश्वर की स्तुतिगान करें। वहां वो हमारी गीत नहीं है, स्वर्गीय सेना के उस गीत में हम अपने स्वर मिला लेते हैं। इसलिए कहा जाता है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान स्वर्ग धरती पर आ जाने के समान है। समान नहीं है। तो चौथा रहस्य है, पवित्र यूकरिस्त केवल एक चमत्कार नहीं है। पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु के जीवन को वर्तमान बना देना है। पवित्र यूकरिस्त कोई मानव कार्य नहीं है। लोग सोचते हैं आज फादर जो मिस्सा बलिदान चढ़ाए, और कहीं कहीं कहते हैं फादर जो मिस्सा सुनाए, कहीं और भी बोलते हैं मिस्सा डाले, वो अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। ये सब गलत फहमी है। पवित्र यूकरिस्त उस फादर का या पल्ली का कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। वहां ईश्वर उपस्थित होकर कार्य करते हैं। वो पुरोहित केवल एक माध्यम है, वो पुरोहित का कार्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से अपने पुत्र प्रभु यीशु के उस जीवन को वर्तमान बना देते हैं। वही है पवित्र यूकरिस्त। इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, वास्तव में यूकरिस्त क्या है। उन वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर उनको देखिएगा। यहां एक ही घटना वर्तमान नहीं बनाया जा रहा है। वास्तव में प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, उनके शरीर धारण से लेकर उनका सुसमाचार सुनाने का कार्य, चमत्कार, लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, अंतिम भोज, दुख भोग, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, ये सब रहस्य हर मिस्सा बलिदान में मनाया जाता है। हर मिस्सा बलिदान में पिता ईश्वर उसे वर्तमान बनाते हैं। तो आप सोचिए इनमें कितने सारे चमत्कार, एक चमत्कार नहीं है। और केवल हम इसको एक चमत्कार के रूप में भी केवल नहीं देख सकते हैं। यहां चमत्कार यदि हम कहें ईश्वर का कार्य, हां जरूर, तो आप देख सकते हैं हर पहलू में वहां एक चमत्कार है, वहां ईश्वर का कार्य है। इसलिए संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं, यदि स्वर्गदूत मनुष्यों से ईर्ष्या कर सकते हैं तो वे एक कारण से ऐसा करेंगे, पवित्र कम्युनियन के लिए। जिस ईश्वर की आराधना वो स्वर्गदूत करते हैं, उस ईश्वर को अपने शरीर में, अपने जीवन में ग्रहण करने की कृपा, वरदान
ईश्वर आपको और मुझे दिए हैं। इसलिए संत मैक्सिमिलियन कहते हैं, स्वर्गदूत यदि मनुष्यों से ईर्ष्या करें तो केवल पवित्र यूकरिस्त के लिए वे ईर्ष्या करेंगे हमसे। फादर फ्रेडरिक फेबर कहते हैं, बलि परिवर्तन के उन शब्दों के द्वारा वहां बहुत सारे चमत्कार प्रस्तुत किए जाते हैं और हर एक चमत्कार वहां जो संपन्न किए जाते हैं वो नग्नता से, जो सृष्टि ईश्वर बनाए हैं, सृष्टि किए हैं प्रारंभ में, उससे कई गुना ज्यादा, उससे भी बड़ा एक चमत्कार या बहुत सारे चमत्कार यहां संपन्न किए जाते हैं। कितना अद्भुत है, कितना सत्य है ये। सृष्टि में हम देखते हैं कि ईश्वर नग्नता से, शून्य से सारी सृष्टि की रचना किए, शून्य से किए। He created everything from nothing. पहले कुछ भी नहीं था, ईश्वर सब कुछ बनाए। लेकिन हम यहां उससे भी बहुत बड़ा एक चमत्कार, एक नहीं बहुत सारे चमत्कार हम यहां हर एक कैथोलिक वेदी पर संपन्न होते हम देखते हैं, साक्षी बनते हैं, हम भी सहभागी होते हैं। साधारण रोटी और दाखरस स्वयं ईश्वर में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। वो केवल नहीं, वहां उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए 2000 साल बाद में भी वर्तमान बना दिया जाता है। ये कितना अद्भुत है, कितना महान है ये रहस्य, जिसमें आपको और मुझे सहभागी होने का केवल नहीं, बल्कि उस ईश्वर को, जिस ईश्वर को ये सारी सृष्टि अपने अंदर समेट नहीं सकती है, वो ईश्वर आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके हृदय में प्रवेश कर देते हैं। वही ईश्वर मुझ में प्रवेश कर देते हैं, मेरे शरीर में निवास करने के लिए मुझ में आते हैं। कितना अद्भुत है यह रहस्य। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और लक्ष्य है। उसी से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है और उसी के समान बनने के लिए, उस प्रभु के रूप में बनने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। और अन्य सभी संस्कार, अन्य 6 संस्कार हम जो लेते हैं, वो सब इस संस्कारों का संस्कार यानी पवित्र यूकरिस्त के चारों तरफ से घूमता है, इसी पर आधारित है, निर्भर है और इसी से उत्पन्न भी होता है। अन्य 6 संस्कार जो होते हैं, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, विवाह संस्कार, पुरोहिताई संस्कार, रोगी मलन संस्कार, मेल मिलाप संस्कार, ये 6 संस्कार इसी पर निर्भर है और इसी से ही उत्पन्न होते हैं एक प्रकार से। और हर संस्कार में यीशु हमसे मिलते हैं, वही यीशु हमसे मिलते हैं जो मरियम से शरीर धारण कर इस धरती पर मानव रूप में रहे, साक्षात रूप में, व्यक्तिगत रूप से यीशु वहां उपस्थित होकर हम हर एक से मिलते हैं। और इसलिए संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती है, हम केवल मुक्ति के बाद यानी आनंद जीवन में प्रवेश करने के बाद हम इस महान रहस्य के फलों को हम समझ पाएंगे, अनुभव करने पाएंगे। वे हमारे जीवन में क्या किया, अभी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब हम भोजन करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि वो भोजन हमारे शरीर में न केवल शरीर को जीवित करता है, उसको ऊर्जा देता है, बल्कि और भी बहुत सारे कार्य करता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। एक प्रकार से हम छोटा सा उदाहरण के साथ जोड़कर देख सकते हैं, पूर्णता तो नहीं है। जब छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या होगा इसका, किसको मालूम है? पालकों को पता है, शिक्षक शिक्षिकाओं को पता है, इसलिए हम जोर देते हैं शिक्षा में। लेकिन बच्चों को उसका महत्व नहीं मालूम है, क्योंकि उन लोग उस पड़ाव तक नहीं पहुंचे। जब वहां पहुंचेंगे तब उन लोग समझेंगे। उसी प्रकार हम जीवन के इस पार हैं, यानी स्वर्ग के इस पार रहकर हम यूकरिस्त के महत्व को, वो हमारे जीवन में जो कार्य करता है, उसको हम यहां समझ नहीं पाएंगे। हमें उस पार जाने की जरूरत है, तब हम पवित्र यूकरिस्त के महत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ हम अगले रहस्य पर प्रवेश करते हैं। 5वां रहस्य
हम केवल ग्रहण नहीं करते हैं, वी डोंट जस्ट रिसीव। हमें लगता है कि पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने का अर्थ केवल प्रार्थना करना और जरूर यीशु को पवित्र कम्युनियन के रूप में, संस्कार के रूप में हमारे शरीर में ग्रहण करना, वहां तक वो समाप्त नहीं होता है। वहां बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? कोलकाता की संत मदर तेरेसा कहती हैं, पवित्र यूकरिस्त ग्रहण करने से भी ज्यादा कुछ कार्य है। ये क्या करता है उसमें? वो कहती हैं, ये प्रभु यीशु की भूख को मिटाने का कार्य करता है। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। वो आत्माओं के लिए भूखे हैं और सुसमाचार में कहीं भी कहा नहीं गया है मुझसे दूर जाओ, बल्कि यीशु हमेशा कहते हैं मेरे पास आओ। यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। इनके इस कथन को हम उनके धर्म समाज के, मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाज के हर चैपल में हम देख सकते हैं। आप मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर लोग होंगे, फादर लोग होंगे, ब्रदर लोग होंगे, चैपल में आप जाएंगे, वहां क्रूसित प्रभु के पास लिखकर रखा रहेगा, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। मदर तेरेसा यीशु की इस प्यास को पहचान ली थी। वो पानी के लिए प्यास नहीं था, बल्कि हमारी आत्माओं के लिए, हमारे लिए एक प्यास। जब एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को चाहता है या चाहती है, उस व्यक्ति को पाने तक उसके प्यास कभी नहीं बुझेगी। उसी प्रकार यीशु की यह प्यास, यह भूख हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए हमेशा है। जब तक वो हमें नहीं पाएंगे, उनकी वो प्यास, उनकी वो भूख नहीं मिटेगी। तो वहां ना केवल हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि यीशु हमें भी अपना रहे हैं। यीशु हमारे साथ एक हो रहे हैं, ना केवल हम उनके साथ एक हो रहे हैं। उसी के लिए तो यहां इस धरती पर मानव बनकर आए। हम इसके बारे में कलीसिया की धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1331 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहां हम देखते हैं यीशु अपने दुखों के पहले अंतिम भोज के समय पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करके उनके जीवन को हमारे हाथ में देकर स्वर्ग में जो यूकरिस्तीय बलिदान, यानी वो मेमने का जो विवाह भोज है, उसका पूर्वाभास हमें यहां इस धरती पर ही दे देते हैं। पवित्र यूकरिस्त के समय जो रोटी तोड़ते हैं, यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है। और ये यहूदी धर्म के, उनके रीति रिवाज के अनुसार उस भोज में, पास्का के उस भोज में वैसे करना था, लेकिन यीशु उससे भी आगे बढ़ते हैं। वो वहां तोड़कर कहते हैं ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। और यहां उस रोटी को तोड़कर उसको एक संस्कार के रूप में हमें दिए, और उस घटना को हम आगे बढ़ते देखते हैं, उसकी पूर्णता उस कलवारी पहाड़ पर, जहां यीशु अपने आप को तोड़कर हमें दिए, अपने आप को हमें देकर हमें खिलाए पिलाए। और इसलिए उस घटना को हम आज भी हमारी कलीसिया में मनाते हैं। और उस घटना में ईश्वर स्वयं उपस्थित होकर, जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, पिता ईश्वर इस महान रहस्य को, यीशु के संपूर्ण जीवन को हमारे सामने वर्तमान बनाते हैं। यह इसलिए पवित्र कम्युनियन कहा जाता है, होली कम्युनियन कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कार के द्वारा हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं, जो हमें अपने शरीर और रक्त के सहभागी बनाते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 16 और 17 में संत पौलुस लिखते हैं, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यहां पवित्र यूकरिस्त और कलीसिया के बीच के संबंध को भी यीशु हम पर प्रकट कर रहे हैं संत पौलुस के द्वारा। तो केवल हम यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि यीशु हमें ग्रहण कर रहे हैं, हम सभी को अपने शरीर में एक बना दे रहे हैं।
हम सभी को जोड़ दे रहे हैं। कलीसिया का निर्माण यहां किया जा रहा है। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है पवित्र यूकरिस्त और पवित्र कलीसिया दोनों अटूट है, दोनों का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आप पवित्र यूकरिस्त को हटाइए, पवित्र कलीसिया अपने आप नष्ट हो जाएगी। पवित्र कलीसिया को हटाइए, पवित्र यूकरिस्त नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रभु यीशु के शरीर के सामने यानी कलीसिया के सामने पिता ईश्वर इसको संपन्न करते हैं और हम सभी उसमें सहभागी भी होते हैं। और इस कम्युनियन के बारे में, यीशु के साथ एक होने के बारे में, कम्युनियन एक होने से ज्यादा है। एकात्मता, कम्युनियन का मतलब एकात्मता, एक आत्मा का हो जाना। यरूशलेम के संत सिरिल इस कम्युनियन के बारे में एक विशेष उदाहरण हमें देते हैं। वे कहते हैं मोम के 2 टुकड़े लीजिए, दोनों को उबालिए, पिघल जाते हैं मोम। ये पिघली हुई मोम को आप एक दूसरे के साथ मिलाइए तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। और संत सिरिल कहते हैं यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में, कम्युनियन के रूप में ग्रहण करना इस प्रकार है। वो एक उदाहरण है, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह रहस्य और भी इससे गहरा है। वो एक उदाहरण हम जो कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और संत फौस्तीना अपनी डायरी में लिखती हैं 1804 में, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है जब मैं पवित्र कम्युनियन ग्रहण करती हूं। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है? संत फौस्तीना के लिए यीशु को कम्युनियन के रूप में ग्रहण करना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो मानती थी। हम कितना उस प्रभु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में, कम्युनियन के रूप में ग्रहण करने के लिए हम लालायित रहते हैं। इसलिए संत लुईस कहते हैं स्वर्ग में 1 घंटा रहने के लिए मैं इस 1 घंटे के जो धन्यवाद है, यानी पवित्र यूकरिस्त के प्रभु को ग्रहण करने के बाद जो धन्यवाद के रूप में मुझे समय बिताने की जरूरत है उनके साथ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो कहते हैं। मुझे उसके बदले में स्वर्ग भी मिल जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा, कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले पिछले भाग में हमने देखा कि पवित्र कम्युनियन यानी यीशु जो पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो अकेले नहीं है, वो संपूर्ण स्वर्ग उनके साथ हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। संत पादरे पियो, जिनके बारे में आप जरूर सुने होंगे, वे कहते हैं जब पवित्र यूकरिस्त समाप्त हो जाता था, मैं यीशु के साथ धन्यवादी प्रार्थना में लगा रहता था। कितना सुंदर है यह स्वर्ग रूपी ये सुबह का समय। और यह ऐसा है, यद्यपि मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। यीशु का हृदय और मेरा हृदय दोनों एक हो जाते हैं। अब 2 हृदय नहीं, बल्कि एक ही हृदय है। मेरा हृदय ओझल हो गया, लुप्त हो गया। जैसे समुद्र में एक बूंद पानी उसके साथ मिल जाता है, लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरा आनंद इतना ज्यादा और गहरा है, मैं इसको अपने अंदर रोक कर, बंद कर नहीं रख सकता। आनंद का आंसू रुकते नहीं, वो बहते रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु को हमारे शरीर में कम्युनियन के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे साथ क्या होता है? हम में से कितने लोग हैं, या क्या आप और मैं उनको ग्रहण करने के बाद ये अनुभव करते हैं कि वो ईश्वर जो ये सारे ब्रह्मांड को रचा, वो ईश्वर जो मरियम से शरीर धारण किया, वही ईश्वर मेरे शरीर में निवास करने, मेरे साथ एक होने के लिए आए हैं। क्या हम इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को अनुभव करते हैं? हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। गाना गाने में, लोग जो आना जाना करते हैं उनको देखने में, और भी अन्य बहुत सारे कार्यों में हमारा ध्यान लगे रहता है। हम ये भूल जाते हैं हम में जो निवास करने के लिए आया है प्रभु, वो ईश्वर है।
ये हमें छठवें रहस्य की ओर ले जाता है। छठवां रहस्य है, हर बार ग्रहण करना अलग होता है। एवरी रिसेप्शन इज डिफरेंट। हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु को कितने बार हम ग्रहण किए होंगे, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है। यह हमारा सामान्य दैनिक अनुभव है। न केवल पवित्र यूकरिस्त का और अन्य संस्कारों का भी हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? उसका कारण यह है, हर संस्कार में, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में सहभागी होने के पहले का, होते समय का और उसके बाद का जो मनोभाव है, वो निर्धारित करता है कि ये संस्कार हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, उनके फल हमें कितने मिलेंगे। वो हमारे मनोभाव पर, हमारी तैयारी पर निर्भर करता है और न केवल सकारात्मक बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ सकता है। इसके बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से लेकर 29 में लिखते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और वह प्याला पीते हैं, प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंधकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। संत पौलुस यहां स्पष्ट शब्दों से कह रहे हैं कि हम जो ग्रहण करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, वो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। और हम इसको पहचाने बिना यदि हम उसको ग्रहण करते हैं, पूरी तैयारी के बिना अयोग्य रीति से यदि हम ग्रहण करें, वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। अपने आप को इसलिए पवित्र यूकरिस्त के लिए तैयार करना अनिवार्य है, क्योंकि ये केवल एक साधारण भोजन नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है। हमारे शहर में या हमारे क्षेत्र में यदि कोई बहुत बड़ा नेता आए, हम कितनी तैयारी करते हैं, वहां कितनी सारी तैयारियां होती हैं, महीनों से तैयारियां वहां प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन हम स्वयं ईश्वर को हमारे शरीर में, हमारे हृदय में ग्रहण करने के लिए जाते हैं पवित्र यूकरिस्त में। हम अपने आप को कितना तैयार कर कर जाते हैं, हम किस मनोभाव से हम जाते हैं। और अधिकांश लोग इसलिए भी जाते हैं, हमें अच्छा लगे, हमें कोई चंगाई मिले और भी कुछ वरदान मिले, और ये भूल जाते हैं कि हम वहां स्वयं यीशु को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उनके साथ एक होने के लिए हम जा रहे हैं। हमारी तैयारी निर्धारित करती है कि हम इन संस्कारों के फलों को कितना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महान संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार हर संस्कार का, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के फलों को प्राप्त करता है। एक गलत व्यक्ति में ये संस्कार कोई भी फल उत्पन्न नहीं करते। ये गलत व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को तैयार नहीं किया है। ये गलत व्यक्ति कौन है? जो कृपा की स्थिति में नहीं है। हमें कृपा की स्थिति में रहने के लिए पाप स्वीकार संस्कार यानी मेल मिलाप संस्कार करते रहने की जरूरत है, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब कमजोर हैं, हम सब अयोग्य हैं। इसलिए हमें मेल मिलाप संस्कार करते रहने की जरूरत है, ताकि हम इस प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण कर सकें, ताकि हम कृपा की स्थिति में रहें। अंग्रेजी में स्टेट ऑफ ग्रेस कहते हैं। हमें उस स्थिति में रहने की जरूरत है, तब हम संस्कारों के फलों को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब हम यूकरिस्त में प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हम अधिक पूर्ण, व्यक्तिगत और फलदायी तरीके से ईश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। बिना तैयारी का कोई भी संस्कार में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। और इसलिए संत एंटनी मेरी क्लारेट कहते हैं,
जब एक व्यक्ति पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को कम्युनियन के रूप में ग्रहण करने के लिए जाता है, वो जितना प्रभु यीशु के समान होता है, उतना ही वह पवित्र कम्युनियन के फलों को अपने जीवन में अनुभव करेगा। यानी जितना हम यीशु के समान होंगे, उतना हम पवित्र यूकरिस्त के फलों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। एक उदाहरण के लिए यरूशलेम के संत सिरिल जो उदाहरण हमें दिए मोम का, यदि मान लीजिए 2 टुकड़े मोम हम अपने हाथों में लिए, एक को हम उबाल दिए, गरम किए, और दूसरे को हम वैसे ही रख दिए। जिस मोम को हम उबाल दिए हैं उसमें हम इस मोम को डाल दें, क्या दोनों एक हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार हमें भी यीशु की उस स्थिति में, यानी कृपा की स्थिति में हमें आने की जरूरत है। हम जितना यीशु के समान कृपा की स्थिति में आएंगे, उतना हम पवित्र यूकरिस्त और अन्य संस्कारों के फलों को हम प्राप्त कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। ये मेरा कथन नहीं है, कलीसिया हमें सिखाती है, और महान संत एंटनी मेरी क्लारेट हमें इसके बारे में शिक्षा देते हैं। यह हमें 7वां रहस्य पर हमें ले चलता है। 7वां रहस्य यह है, कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इस रहस्य का अर्थ यह नहीं कि एक दिन में हम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं है। ना ही हम अपने जीवन काल में कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में भी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु को हम कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में है। यह स्पिरिचुअल कम्युनियन के बारे में है। संत थॉमस एक्विनस ही हमें शिक्षा देते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करना 2 प्रकार का हो सकता है। एक है संस्कार के रूप में, दूसरा है आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल एंड सैक्रामेंटल। इसलिए हमारा यीशु के साथ एक होना हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है उस पर निर्भर करता है। तो हमारी जो इच्छा, जो तीव्र इच्छा है, जो चाहत है यीशु के साथ एक होने का, वो केवल यूकरिस्त के रूप में जो प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वहां तक वो सीमित नहीं रहता है, वो दिन भर चलता है। और ये स्पिरिचुअल कम्युनियन क्या होता है, आध्यात्मिक कम्युनियन क्या होता है? यह हम कभी भी यीशु को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं जब कभी हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु को आमंत्रित करेंगे, उन्हें हमारे हृदय में बुलाएंगे, प्रभु यीशु हमारे हृदय में आते हैं। इसको स्पिरिचुअल कम्युनियन या आध्यात्मिक कम्युनियन कहा जाता है। और महान संतगण हमेशा इस स्पिरिचुअल कम्युनियन यानी आध्यात्मिक कम्युनियन में बने रहते थे। इसलिए कलीसिया सिखाती है यह पवित्र यूकरिस्त की तैयारी और पवित्र यूकरिस्त के बाद उसको बनाए रखने वाला एक कार्य है, उसको जारी रखने वाला एक कार्य है, यह उससे अलग नहीं है। तो आध्यात्मिक कम्युनियन यानी स्पिरिचुअल कम्युनियन 2 कार्य करता है। एक हमें पवित्र कम्युनियन प्राप्त करने के लिए हमें तैयार करता है, दूसरा जो पवित्र कम्युनियन हम ग्रहण करते हैं उसके फलों को, उस अनुभव को जारी रखता है। इसलिए स्पिरिचुअल कम्युनियन अनिवार्य है, जरूरी है। और इसके बारे में हम इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, स्पिरिचुअल कम्युनियन क्या होता है। लेकिन उसमें हम ये भी बताए हैं कि जब हमें पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को यूकरिस्त के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तब हमें क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल कम्युनियन के लिए, आध्यात्मिक कम्युनियन के लिए। आप उसको जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक हम यहां डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। संत जॉन मेरी वियानी इसके बारे में यह कहते हैं, जब कभी आपको लगता है कि आप ईश्वरीय प्रेम से दूर होते जा रहे हैं, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है, आप तुरंत एक स्पिरिचुअल कम्युनियन, आध्यात्मिक कम्युनियन ग्रहण करिए। कितना एक अच्छा रहस्य है, कितनी एक अच्छी शिक्षा है। दिन भर हम व्यस्त रहते हैं बहुत सारे कार्यों में,
तो हम भूल जाते हैं कि यीशु को हमने ग्रहण किया है, यीशु मेरे साथ है। तो संत जॉन मेरी वियानी कहते हैं, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर से दूर होते जा रहे हो, ईश्वर का साथ का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत स्पिरिचुअल कम्युनियन, आध्यात्मिक कम्युनियन कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये केवल उनकी शिक्षा नहीं, ये सब महान संतगण अपने जीवन में इसको करते आए। आने वाले जो समय है, इसमें हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पवित्र यूकरिस्ट यानी कम्युनियन क्या कार्य कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। संत लियोनार्ड कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल कम्युनियन यानी आध्यात्मिक कम्युनियन आप बारंबार अपने दैनिक जीवन में करते रहोगे, 1 महीने के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से बदल गया है। तो एक दिन में कितने बार स्पिरिचुअल कम्युनियन यानी आध्यात्मिक कम्युनियन करना चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी आपका मन करे आप करते रह सकते हैं। और संत लियोनार्ड कहते हैं कि जब हम वैसे करते हैं, हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। और संत फ्रांसिस डी सेल्स अपने किताबों में लिखते हैं कि वे हर 15 मिनट में एक बार आध्यात्मिक कम्युनियन करते थे। सियन्ना की संत कैथरीन कहा करती है, मैं पवित्र कम्युनियन को, यूकरिस्तीय कम्युनियन को एक सोने के प्याला में डालती हूं और आध्यात्मिक कम्युनियन यानी स्पिरिचुअल कम्युनियन को एक सिल्वर के प्याले में डालती हूं, और दोनों मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आनंददायी है। तो दोनों को हमें करते रहने की जरूरत है। और संत फौस्तीना आगे जाकर अपने डायरी में लिखती हैं, हे यीशु, जब तुम पवित्र कम्युनियन में मुझ में आते हो, तुम पिता और पवित्र आत्मा के साथ मेरे हृदय रूपी इस छोटे से स्वर्ग में आते हो। मैं कोशिश करती हूं कि मैं दिन भर बना रहूं और तेरा साथ देती रहूं, और दिन के एक क्षण भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, और मैं छोड़ती भी नहीं हूं। और अपने डायरी में आगे लिखती हैं 1302 में, मैं इस सत्य को जानी हूं कि पवित्र कम्युनियन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में अगली बार कम्युनियन ग्रहण करने तक बना रहता है। हमारे मन में, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि हम जो कम्युनियन ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कब तक हमें बना रहता है। संत फौस्तीना अपने अनुभव से, अपने जीवन से कहती हैं कि अगली बार कम्युनियन ग्रहण करने के समय तक इस कम्युनियन हमारे जीवन में बना रहता है। यीशु का वो पवित्र यूकरिस्तीय उपस्थिति हमारे शरीर में बना रहता है। इसलिए वो कहती हैं, मेरा हृदय प्रभु यीशु का पवित्र संदूक है, जहां प्रभु यीशु जीवित है। इसलिए मैं उन्हें दूर दराज में जाकर मैं उन्हें ढूंढती नहीं हूं, बल्कि मैं उन्हें अपने हृदय के अंदर ही पा लेती हूं, और मैं वहां मेरे हृदय के अभ्यंतर में उनके साथ एक हो जाती हूं। इसलिए महान संत अगस्तीन कहा करते थे, जितना मैं अपने में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हूं, उससे कई गुना ज्यादा यीशु मुझसे एक हो गए हैं। और स्पिरिचुअल कम्युनियन, आध्यात्मिक कम्युनियन करने के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं हम पा सकते हैं। आपके पुस्तकों में भी जरूर होंगे, आप ढूंढ कर देखिए। और यहां संत अल्फोंसस दी लिगोरी की जो प्रार्थना है आध्यात्मिक कम्युनियन का, वो प्रार्थना यहां मैं आपकी मदद के लिए यहां आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जरूर इसका प्रयोग करने की कोशिश करिए, या आपके पास और भी प्रार्थना होगी तो आप जरूर उसका भी प्रयोग करिए। वे कहते हैं, मेरे यीशु, मुझे विश्वास है कि तू परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुम्हें सभी चीजों से ऊपर प्यार करता हूं, और मैं तुम्हें अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहता हूं। चूंकि मैं इस समय तुम्हें संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, कम से कम आध्यात्मिक रूप में मेरे हृदय में तो आ जा। मैं तुझे ऐसा गले लगाता हूं
जैसा कि तुम पहले से ही वहां थे, और अपने आप को पूरी तरह से तुझसे एक कर लेता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग होने की अनुमति ना दे। आमीन। और भी एक प्रार्थना है, वो इस प्रकार है। हे यीशु, मैं पवित्र संदूक की ओर मुड़ता हूं, जहां तुम मेरे प्रेम के लिए छिपे रहते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, हे मेरे ईश्वर। मैं आपको पवित्र भोज में प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी आओ और अपनी कृपा से मेरे पास आओ। मेरे हृदय में आत्मिक रूप से आओ। इसे शुद्ध कर, इसे पवित्र कर, इसे अपने जैसा प्रस्तुत कर। आमीन। ये रहे 7 रहस्य पवित्र यूकरिस्त के बारे में। और यदि आप यहां तक इन रहस्यों को सुनते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, तो एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम प्रभु यीशु के साथ हमारे गिरजाघरों में पवित्र संदूक के सामने बैठकर जो समय हम बिताते हैं, हम उसके बदले में कुछ भी देने के लिए यानी त्यागने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। उसका मूल्य की बराबर और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां स्वयं ईश्वर उपस्थित हैं। इसलिए संत जॉन पॉल द्वितीय कहा करते थे, पवित्र यूकरिस्त के बाहर यूकरिस्त की आराधना या पूजा अमूल्य है। हम प्रभु यीशु की पवित्र यूकरिस्त की हम आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है। तो जितना हो सके हम हमारे जीवन में कुछ समय निकालें। हर दिन आप समय निकालिए पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने, और जितना हो सके हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक कम्युनियन करते रहें, स्पिरिचुअल कम्युनियन हम करते रहें। जिस प्रभु को हम पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण किए हैं, उस प्रभु के साथ और भी नजदीकी से जुड़े रहने और उनकी उपस्थिति को और भी गहरे रूप से अनुभव करने, उनके फलों को प्राप्त करने के लिए और उस स्वर्गीय जीवन को अनुभव करने के लिए हम आध्यात्मिक कम्युनियन करते रहें, स्पिरिचुअल कम्युनियन करते रहें। तो ये रहे 7 रहस्य। और एक बार मैं इन 7 रहस्यों को आपके सामने पेश करता हूं। पवित्र यूकरिस्त जीवित है, क्रिस्त अकेले नहीं है, केवल एक ही पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र यूकरिस्त केवल एक चमत्कार नहीं है, हम केवल ग्रहण नहीं करते हैं, हर बार ग्रहण करना अलग होता है। कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं जितना रहस्य, जो 7 रहस्य हमारे सामने पेश किया गया है, ये सब कम है, और भी हमें इसके बारे में मनन करते रहने की जरूरत है। हमें और भी इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। हम यूकरिस्तीय प्रभु से प्रार्थना करें, जिस प्रेम के कारण या जिस प्रेम से प्रेरित होकर यीशु हमारे बीच में मानव रूप में आए और आज यूकरिस्त के रूप में, रोटी के रूप में हमारे सामने हमारे साथ उपस्थित हैं, उसी प्रेम से प्रेरित होकर हम भी यीशु से, यूकरिस्तीय प्रभु से प्रेम करें, उनकी उपस्थिति का अनुभव करें, उनके साथ सदा एक होने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। आप लोगों से अनुरोध है, आप इसको बारंबार देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, सुनाइए, और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनके साथ इनको आप जरूर शेयर करिए, इनका अध्ययन करिए, और हम यूकरिस्तीय प्रभु के बारे में हम और भी ज्यादा जानकारी ले और अपने विश्वास में गहरे होकर, दृढ़ होकर इस सच्चाई को अपने जीवन में हम अनुभव करते हुए यही इस धरती पर ही स्वर्ग में जीने का अनुभव हम प्राप्त करते रहे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। और ये अनुरोध, कमेंट्स में अपना विचार डालना ना भूलिए। धन्यवाद।